शंका समाधान। संत रामपाल को परमेश्वर कबीर जी सन 1997 में मिले थे। कहीं ऐसा न हो गया हो, पुण्यात्माओं ध्यान से देना, ये परमात्मा ने फिर स्पष्ट कर दिया। शंका समाधान। संत रामपाल को, गुरुजी कह रहे हैं कि संत रामपाल को परमेश्वर कबीर जी सन 1997 में मिले थे। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुझदास को कबीर परमात्मा 1997 में मिले थे, और फिर क्या कह रहे हैं पुण्यात्मा, इसी को कहते हैं ए ठगवाड़ा ठगी देश। 1997 में मिले थे। कहीं ऐसा ना हो गया हो कि रामपाल को सतलोक भेज दिया हो और उन्होंने रामपाल का वेश बनाकर रखा हो, यहां गड़बड़ी हो सकती है। यानी गुरुदेव प्यार में कह रहे हैं कि भैया मुझे तो यहां गड़बड़ी लगती है, कहीं ऐसा ना हो कि रामपाल को तो सतलोक भेज दिया हो और खुद ही बैठा हो। जय हो बंदी छोड़ की। तो पुण्यात्माओं, यही है वो कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। और ऊपर गुरुजी ने स्वयं बता दिया कि भगत ए क्या मानते हैं और भगत बी क्या मानते हैं। चाहे आगे देखो, रामपाल जेल में पड़ा है, कबीर जी नहीं हो सकते। आगे देखो क्या लिखा गुरुदेव ने, भगतों के लिए अपना गुरु कबीर जी ही होना चाहिए, चाहे वह माता से जन्म ले या चाहे बिना माता के। परमात्मा सक्षम है, वह कुछ भी लीला कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी जब काशी में रहा करते थे, यदि जीव परमात्मा को परख लेता तो अब तक तो सारा संसार पार हो जाता। रामपाल रूप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भेद दे दिया परमात्मा ने कि रामपाल रूप में कौन है। परमात्मा कह रहे हैं कि भक्तों के लिए अपना गुरु कबीर ही होना चाहिए, चाहे वह माता से जन्मा है या बिना माता के। परमात्मा सक्षम है, वह कुछ भी लीला कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी जब काशी में रहा करते थे, यदि जीव परमात्मा को परख लेता तो अब तक सारा संसार पार हो जाता। और फिर क्या कह रहे हैं, अब तक तो सारा संसार पार हो जाता। रामपाल रूप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यानी उस कबीर परमात्मा को रामपाल का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि उस समय हम उनको परमात्मा मान लेते और समझ जाते तो। पुण्यात्मा स्पष्ट संकेत कर दिया कि रामपाल के रूप में कौन है। आगे देखो, अन्य प्रमाण संत गरीबदास जी ने असुर निकंदर रमणी में कहा है कि साहिब तखत कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। वो दास ने आपको दिखाई दी उस किताब के अंदर कि दिल्ली मंडल में सतगुरु रूप में कौन आएगा, स्वयं वो परमात्मा ही प्रकट होगा, आएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा कि परमेश्वर कबीर जी के सिंहासन के पास रहने वाला उनका खास गुलाम यानी नौकर जो दरबार में रहता है, दिल्ली मंडल दिल्ली के आसपास जन्म लेगा। फिर उसके रूप में सतगुरु संत गरीबदास जी के सतगुरु कबीर परमेश्वर जी, यानी वर्तमान में दिल्ली मंडल में जो सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी आएगा, कहते फिर क्या होगा, फिर उसके रूप में सतगुरु संत गरीबदास जी के सतगुरु कबीर परमेश्वर जी दिल्ली मंडल में आवसी आएंगे। भक्तिहीन, धर्म दानहीन, कंजूस लोगों को शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करेंगे। फिर कोष्टक में लिख रखा है पुण्यात्माओं, यह सीधा संकेत दास की ओर लगता है। गुरुजी कह रहे हैं छुपाते हुए अपने आप को कि भैया कि वो सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी की वो कबीर साहब का नौकर दिल्ली मंडल में आएगा। फिर संत गरीबदास जी का जो सतगुरु था कबीर परमात्मा, वो स्वयं ही उसका वो आएगा, वो बनके, वो गुरु बनके आएगा, स्वयं ही आएगा। वो संत गरीबदास जी का जो सतगुरु था वो स्वयं ही दिल्ली मंडल में आएगा। फिर कहते हैं ये सीधा संकेत दास की ओर लगता है। पुण्यात्मा और क्या बाकी रह गया। अब वो ये नहीं कहेंगे कि मैं हूं वो मैं ही हूं, ये नहीं कहेंगे। अन्य प्रमाण भी दे रखे हैं। फिर परमेश्वर ने क्या बताया, अब आप उपरोक्त प्रमाणों व प्रसंगों से समझ सकते हैं कि परमात्मा कबीर जी माता से जन्म नहीं लेता। कि एक फिल्म में चूंकि कोई भी अगर वाणियाँ हैं, कोई फिल्म के माध्यम से भी अगर कोई वाणी है या किसी और पंथ के माध्यम से वाणी है, अगर वो हमारे सतगुरु के में सही फिट बैठ रही है वर्तमान समय में, तो हमें साथ संगति में अपने भाई बहनों के साथ उसको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। उसका जो निहितार्थ है वर्तमान में उसको समझना चाहिए। तो एक वाणी है जो कल से दिमाग में इसी तरह आ रही है कि इसका ज़रूर जो उस समय लिखा गया था, किसी लेखक ने फिल्म में लिखा था, लेकिन आज वो यथार्थ रूप में प्रयोग हो रहा है उसका। तो वाणी क्या है कि कल खेल में
हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बाद हमको सतलोक को जाना वहाँ। तो भाव बहुत गहरे हैं कि क्या कि ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल कर फिर आएगा। तो ये बहरूपिया यहाँ जो शब्द है पूर्ण परमात्मा के लिए है। वो पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर हमेशा रहता है। आज वर्तमान में वो जैसे वो बहरूपिया आज पूरा इस पृथ्वी लोक पर प्रकट है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अभी नहीं आएगा समझ में। लेकिन क्या है कि गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। आगे के जो समय है वो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, क्योंकि आगे का जो जीवन है वास्तव में भविष्यवाणियों में कई लोगों ने बताया है कि गर्दिश में रहने वाला है। तो उस गर्दिश में रहने के बाद भी जो बंदी छोड़ आएंगे प्रकट होके, तो आज जो बहरूपिया बन के बैठे हैं, कहते हैं ये गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ये ठगवाला ठगी बेस, खरा सियाना बहुता बारे धानक रूप रहा करता है। ये ठगवाला ठगी भेष, जो ठग में बैठा है बंदी छोड़, ये खरा सुहाना बहुते बारे धानक रूप रहा करता है। कि वो बंदी छोड़ जो बैठा है तो वो पूर्ण परमात्मा है। जब उन्होंने जाके वहाँ लोगों को बताया तो कोई नहीं माना। आज हम लोग जो बंदी छोड़ के बता रहे हैं कि वो बंदी छोड़ बैठा है, अपने आप को भेष बदल के बैठा है, तो ये ज्ञान किसी को समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन जब गर्दिश में तारे होंगे, कल खेल में हम हो ना हो, अगर हम इसमें छटनी हो जाएगी। पर आगे बंदी छोड़ ने सत्संग में बताया है कि इस पृथ्वी पर वही पुण्यात्माएं रहेंगी जो भक्ति लायक होंगी, क्योंकि आगे के 1000 के लिए ये बंदी छोड़ का सतमार्ग स्टार्ट हो रहा है, भक्ति मार्ग स्टार्ट हो रहा है। हजारों साल तक ये रहेगा, हजारों साल तक ये बंदी छोड़ का मार्ग रहेगा। तो जो पुण्यात्मा समझती जाएंगी, उस नौका नाम के जहाज में बैठती जाएंगी, तो वो तो भवसागर से पार हो जाएंगी। और जो नहीं बैठेंगी, जिनका कर्म उनकी आड़े आ जाएगा, तो वो तो फिर लक 84 में रहे। आप पुण्य के मार्ग में तेज गति से आगे बढ़ेंगे और ईश्वर की उपस्थिति को जरूर मानेंगे, तो आप पाप से बचेंगे। अगर ईश्वर का भय नहीं होगा तो पाप से नहीं बचेंगे। पाप करने की इच्छा होगी और डरेंगे नहीं और पाप करेंगे। हमें किसने बनाया? मुझे किसने आँख, कान, लीवर, किडनी किसने दी? अगर आप चींटी को देखिए, एक छोटा सा जीव है, उसके पास भी आँख, कान, लीवर, किडनी सब कुछ है। वो भी सांस ले रहा है, मैं भी सांस ले रहा हूँ। छोटा कीटाणु के पास भी आँख, लीवर, किडनी सब कुछ है। चमत्कार को नमस्कार। ये चमत्कारी कौन है? परमात्मा, ईश्वर, मालिक। उससे डरिए। उससे डरेंगे तो पाप नहीं करेंगे, क्योंकि वही रियलिटी है। आज कोरोना ने ये सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर रियलिटी है, बाकी कुछ रियलिटी नहीं है। कहाँ गए वो विद्वान? कहाँ गए वो बुद्धिजीवी लोग? कहाँ गए वो रिसर्चर? कहाँ गई आपकी दवाइयाँ? क्यों नहीं पहले से रोक पाई? ईश्वरीय शक्ति कोई रोक सकता है क्या? समुद्र में ज्वार भाटा आता है, नदियों में ज्वार भाटा आता है, कोई रोक सकता है? दिन और रात को कोई रोक सकता है क्या?
माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है, कोई देख के बता सकता है कैसे प्रक्रिया होती है? कोई नहीं बता सकता। चकमक में आग छुपा हुआ है, दिखाई देता है क्या? इसी प्रकार जब तक दूध को अब किसी चीज़ से घुमाओगे नहीं तो मक्खन दिखेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार बहुत सी चीज़ छुपी हुई है। इसी प्रकार परमात्मा छुप कर सब देख रहा है। पाप से बचिएगा, पाप से बचिएगा, पुण्य की यात्रा करिएगा, एक नया जीवन, एक नया सुखद जिंदगी में जाइएगा।